दोस्तों दीपेंद्र गोयल के पॉडकास्ट के अंदर जो टेम्पल डिवाइस दिखाया गया है उसके बारे में कई सारे लोगों ने काफ़ी चीज़ें कही हैं, जिसके बाद में अब दीपेंद्र गोयल ने खुद कहा है कि ये जो ब्रेन ट्रैकर, ब्रेन ब्लड फ्लो डिवाइस बताया जा रहा है, तो मैं बता दूं अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर है, मार्केट के लिए रेडी नहीं है, ना ये सेल के ऊपर है, ना ही ये लॉन्च हुआ है। तो बाय मत करना अगर कोई कहीं और बेच भी रहा है, क्योंकि मैंने देखा है जो भी चीज़ वायरल होती है उसके छोटे छोटे डिवाइस बना के मार्केट में तुरंत उतार दिए जाते हैं, चाहे वो चले ना चले, फेक हो रियल हो, मतलब कुछ भी एप्लीकेशन डाल देंगे मोबाइल के अंदर कि ये देखो आपका रीड कर रहा है, क्या करे ना करे। तो इस तरीके की चीज़ों में आप मत फंसना, और इसी के साथ साथ साइंटिफिक प्रूफ आने दो, रिलीज़ होने दो, कोई अनाउंसमेंट होने दो, तब जाके शायद इसके बारे में आप सोच सकते हो। क्योंकि डॉक्टर्स ने तक, मतलब दिल्ली के एम्स के डॉक्टर ने कह दिया है कि इसका कोई क्लिनिकल प्रूफ नहीं है, तो प्री रिव्यू एविडेंस अभी तक आया नहीं है, तो इसको बिलीव मत करना। जिस तरीके का गैजेट लगा रखा है दीपेंद्र गोयल ने, हालांकि उन्होंने भी खुद कहा है कि भैया अभी कोई डेटा आया नहीं है तो बिलीव मत करना। हालांकि कई सारे लोग आप देखोगे वीडियोस में, जो शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, वो अपने माथे पर इस तरीके के डिवाइसेस को लगा के दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में काम करता ही नहीं है। दोस्तों इंडिया के अंदर इस साल V2V कम्युनिकेशन चालू होने वाला है कार्स के अंदर। इसको व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें गाड़ियां वायरलेसली रेडियो सिग्नल से एक दूसरे से बात करेंगी, बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल नेटवर्क के। मतलब कि एक गाड़ी अपनी स्पीड, लोकेशन, ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन दूसरी गाड़ी को रियल टाइम में बता सकती है, जिससे कि एक सेफर नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है कार्स का, जिससे कि वो आपस में जो टकरा जाती हैं वो नहीं होगा, और इसको 2026 में ही किया जाना है। दरअसल गवर्नमेंट ने कहा है इस सिस्टम के अंदर पूरी तरीके से जो लॉन्चिंग होगी वो सबसे पहले न्यू कार्स के अंदर होगी, और इसके बाद में जो ओल्डर व्हीकल हैं उनमें भी लगाया जा सकता है ये सिस्टम। ये डेडिकेटेड 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है इन कार्स को। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने इस बारे में बताया है कि ये स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा V2V सिस्टम के लिए। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि एक्सीडेंट के जो रिस्क हैं उसको रियल टाइम में वार्निंग देके कम किया जा सकता है। जब आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगाती है तो पीछे वाले व्हीकल होगा उसको वार्निंग मिल जाएगी। ये इस वजह से किया जा रहा है, जो फॉगी सिचुएशन होती है, रेनी सिचुएशन होती है, उसके अंदर लो विजिबिलिटी होती है, तो तब ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि क्रैश पे क्रैश होते चले जाते हैं, मतलब एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। उसको रोकने के लिए इस तरीके की चीज़ की जा रही है। मतलब मैं भी सोच रहा था यार इसकी ज़रूरत क्या है, जब ब्रेक लगती है तो पीछे लाल लाइट तो जली जाती है, लेकिन हाँ ये इन सिचुएशन के अंदर ज़रूर काम आ सकता है जिस तरीके की टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। दोस्तों इस महीने की रिपब्लिक डे सेल चाहे अमेजोन की हो चाहे फ्लिपकार्ट की हो, 16 जनवरी को स्टार्ट होने वाली। जैसे ही अमेजोन ने कहा कि 16 जनवरी को हम सेल करने वाले हैं, उसी टाइम फ्लिपकार्ट ने भी अनाउंस कर दिया, क्योंकि इनका चलता नहीं है, खुद से ये डेट अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद में अमेजोन पहले कर दे बाद में कर दे, तो फिर फ्लिपकार्ट को चेंज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अमेजोन के अनाउंस करने का वेट करते हैं। तो अमेजोन ने 16 जनवरी को कह दिया है कि हमारी ये जो रिपब्लिक डे सेल है 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर आपके पास में अगर SBI का क्रेडिट कार्ड होगा तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट ने कहा है कि हमारे पास HDFC कार्ड का डिस्काउंट है, तो उसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको लैपटॉप, फ़ोन, टीवी, होम अप्लायंसेज और वेयरेबल आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल सकते हैं। तो ये एक टाइम है जिसको आप द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का जो सेल मिस आउट हुई है वहाँ पर कुछ नहीं खरीद पाए हो, तो ये एक ऐसी सेल है जो कि उसके बाद में आती है। अगर नंबर 1 रैंकिंग पे उसके रखेंगे तो सेकंड पे इसके रखेंगे, जहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों 500% का टैरिफ थ्रेट देने के बाद में अब US के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इंडिया को हम वेनेजुएला के ऑयल का एक्सेस दे सकते हैं अगर वो रशियन ऑयल को लेना बंद कर दे, लेकिन उनको लेना पड़ेगा US कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंदर से। मतलब कि वो वेनेजुएला का ऑयल निकालेंगे, उसके बाद में US वाले हमको बेचेंगे ऑयल। इस तरीके से होने वाला है, हम डायरेक्टली वेनेजुएला से नहीं खरीदने वाले, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हालांकि वेनेजुएला की परमिशन है नहीं है वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन इन्होंने अभी ही एज्यूम कर लिया है कि भैया वेनेजुएला के ऑयल पे अब हमारा कब्जा हो चुका है, तो हम वेनेजुएला का ऑयल निकाल कर दुनिया भर को बेचेंगे। जहाँ पर अब US के सेनेटर लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि रशियन सैंक्शन बिल पुश किया गया है, 500% का टैरिफ लाया गया है, जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, यूरोप की भी कुछ कंट्रीज आती है, क्योंकि यूरोप भी इनडायरेक्टली रशियन ऑयल को लेता है। मतलब मान लो अगर इंडिया ने ले लिया रशियन ऑयल को, उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद में
इंडिया बेच देगा उसे यूरोप को, तो इस तरीके से भी हो जाता है यूरोप के साथ में। तो यहाँ पर रिस्क यूरोप के भी पास में है, जिसकी वजह से अब एक ऑफर तो दे रखा है इन्होंने कि भैया ठीक है, आपको रशियन ऑयल नहीं चाहिए, हम वेनेजुएला का ऑयल आपको बेचेंगे। तो इस तरीके से अब बात की जा रही है। लेकिन यूएस के ऊपर बिलीव करना ठीक रहेगा कि भैया वो ना हमें रशिया का ऑयल लेने देगा कि भैया रशिया का ऑयल नहीं लेना है तुमको, उसके बाद में इनके कंट्रोल्ड ऑयल को हम लेंगे कि भैया ये देंगे तो हमें मिलेगा, ये जो प्राइस तय करेंगे वो इनको मिलेगा। क्योंकि पॉलिसी चेंज करने में यूएस सबसे ज़्यादा नंबर 1 है, सैंक्शन लगाने में ये सबसे ज़्यादा नंबर 1 है, लेवरेज टूल भी इन्हीं के पास है। जिस तरीके के टैक्टिक ये लगा रहे हैं तो शायद इस तरीके की कोई डील बने ही ना, और ना वेनेजुएला माने। दोस्तों, डेनमार्क ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही करारा जवाब दिया है। इनका कहना है कि हम मारते पहले हैं, बात बाद में करते हैं। तो इस तरीके से जवाब दिया है डेनमार्क ने। दरअसल इनकी एक पॉलिसी है जो कि 1952 के वक्त में थी, जब नेजी का डर था कि भैया हिटलर अटैक कर देगा। तो उस वक्त में इन्होंने ये पॉलिसी चलाई थी जो कि अब तक चल रही है। यहाँ पर इस वजह से लाइन कही गई है। और कही क्यों गई है? क्योंकि भैया डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड उनको मिल जाए, जबकि ये डेनमार्क का पार्ट है। तो यहाँ पर इस वजह से ये बात कही गई है कि सोचना भी मत इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ हो जाती तो नेटो ही टूट जाएगा, मतलब विश्वास ही उठ जाएगा कि अलायंस ही अलायंस के ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ पर यूरोप और ग्रीनलैंड दोनों ही इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। क्योंकि ग्रीनलैंड है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेविगेशन के रास्ते हैं वो खोलता चला जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी ओपन कर रहा है, जिस वजह से अमेरिका का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वरना जब हर तरफ बर्फ ही जमी रहती थी तब इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब डेनमार्क ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है कि सोचना भी मत इस तरीके की चीज़ें, और इंग्लिश में वी विल शूट फर्स्ट टॉक लेटर।